हेलो स्टूडेंट्स, तो नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर फ्लोटेशन का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्कमिडीज प्रिंसिपल क्या है और फ्लोटेशन और सिंकिंग के क्या रूल्स हैं, मतलब कैसे हम फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, स्विमिंग कैसे होती है, कैसे सिखाई जाती है, वो करना है सीखने में। और आर्कमिडीज लॉ पढ़ेंगे कि आर्कमिडीज ने क्या बताया था, और इसके बाद थोड़ा वाइंड फोर्स का भी फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अभी इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वाइंड फोर्स। ठीक है, वाइंड फोर्स, अप थ्रस्ट या फिर अपवर्ड फोर्स। ठीक है, तो ये वाइंड फोर्स, अप थ्रस्ट और अब वाइंड फोर्स क्या होती है? वाइंड फोर्स होती है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है, वाइंड फोर्स को हम बोल देते हैं वाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है, कितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस हुआ। तो वेट कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी। वेट क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, पढ़ा है हमने, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एम क्या है यहाँ पर? तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी। अब मास आपको पता है, मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं वाइंड फोर्स। वाइंड फोर्स, तो वाइंड फोर्स का क्या फॉर्मूला हो गया? रो वी जी। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। और जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया वाइंड फोर्स का। जरूरत पड़े तो रो वी जी, तो ये वाइंड फोर्स है। अच्छा, इस वाइंड फोर्स के लिए एक हमारे आर्कमिडीज थे, तो आर्कमिडीज एक प्रिंसिपल बनाया था। आर्कमिडीज प्रिंसिपल के नाम से हम जैसे जानते हैं, तो वो पढ़ते हैं आर्कमिडीज प्रिंसिपल है क्या रियलिटी में। ठीक है, तो वाइंड फोर्स पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, आर्कमिडीज, आर्कमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्कमिडीज प्रिंसिपल है कि व्हेन अ बॉडी ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी इज पार्शली और फुली immersed in a liquid it experience it an upthrust। ठीक है, upthrust whose magnitude
इज इक्वल टू weight of the liquid, weight of liquid displaced by the body, ठीक है, डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो ये आर्किमिडीज ने बताया था कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शली और फुली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट, और उसका जो अपथ्रस्ट का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा वाटर डिस्प्लेस के इक्वल, यानी जिस उस बॉडी ने जितना वाटर डिस्प्लेस करा है उतनी ही वो अपथ्रस्ट की वैल्यू होगी। ठीक है, बहुत सिंपल बताया था इन्होंने। भाई इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक एग्जाम्पल करके देखा कि एक कंटेनर ऐसे करके इसमें एक कंटेनर रख लिया और इस कंटेनर में इन्होंने वाटर लिक्विड भर लिया ऐसे करके, ठीक है। अब क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका एयर में उन्होंने वेट मेजर कर लिया, वेट इन एयर। अब इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर ऐसे डाल दिया, तो डाला तो आपको पता है कि इसमें से वाटर बाहर डिस्प्लेस होगा, तो ये वाटर बाहर डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। और इसको एक स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर रखा था उन्होंने, यहाँ भी स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया था, तो उन्होंने देखा कि इसके वेट में कमी आई है, इसके वेट में कुछ कमी आई। तो इस वेट में कितनी कमी आई, उन्होंने ये जो लिक्विड था जो डिस्प्लेस हुआ है बाहर, इस लिक्विड को मेजर करा। तो इस लिक्विड को मेजर करा तो ये जो लिक्विड था वो इतना ही था जितनी इसके वेट में कमी आई थी। तो इसने कितना वेट, इसका वेट कितना कम हुआ, इसका वेट इतना कम हुआ जितना ये वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो यही बोला था उन्होंने कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शली और फुली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से बताया था उन्होंने कि जो अपथ्रस्ट फोर्स लगती है वो किसके कारण आई, लॉस इन वेट ऑफ द स्टोन। ठीक है, लॉस इन वेट, जो उसका लॉस हुआ है। तो लॉस इन वेट कैसे निकालते हैं, तो लॉस इन वेट बिकॉज ऑफ द वाइंड फोर्स। इसका वेट क्यों कम हो गया, वाइंड फोर्स की वजह से। तो वाइंड फोर्स की वजह से वेट कम हो जाता है इसमें। तो और कितना कम हुआ, जितना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो ये बताया था आर्किमिडीज ने, सिंपल सिंपल। अब इसी से हमने कुछ लॉ बनाए जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग और सिंकिंग लॉ, यानी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है और कब सिंक करेगा। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं उसे भी। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, ठीक है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का क्या मतलब होता है। अब सपोज करो कि देखिए, मैं एक बहुत ही इजी कंसेप्शन से समझते हैं इसे कि लेट ये है ट्रू वेट, ट्रू वेट ऑफ बॉडी, ट्रू वेट ऑफ बॉडी, और F मान लेते हैं वाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट। ठीक है, अपथ्रस्ट या वाइंड फोर्स है ये W जो है, अपवर्ड फोर्स जो लिक्विड लगाएगा, ये ट्रू वेट है जो ऑब्जेक्ट लगाएगा। तो अगर हम फर्स्ट केस पढ़ते हैं, फर्स्ट केस कि अगर जो ट्रू वेट है वो ग्रेटर देन है किससे, अपथ्रस्ट से, यानी वेट ज्यादा है और अपथ्रस्ट फोर्स कम है। आ रहा है समझ में, वेट ज्यादा है और अपथ्रस्ट फोर्स कम है, तो ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट विल सिंक। सिंपल समझ में आ रहा है, भाई ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। कि अगर हमें फ्लो करना है तो हमें अपने वेट से ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करना होगा। भाई हमें वाइंड फोर्स ज्यादा रखनी होगी, वाइंड फोर्स ज्यादा रखेंगे जब भी तो हम फ्लो कर पाएंगे। वाइंड फोर्स कम हो गई तो हम डूब जाएंगे, सिंपल सा मतलब है। तो ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट तो डूब जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ मिलेगा इस केस में, ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा इस जगह पर,
आ गया समझ में? तो अगर ट्रू वेट ज्यादा है, बाइंड फोर्स कम है, तो ऑब्जेक्ट विल सिंक, फ्लोट नहीं कर सकता। और सेकंड केस पढ़े कि अगर ट्रू वेट इक्वल टू बाइंड फोर्स, ट्रू वेट इज इक्वल टू बाइंड फोर्स, तो ऑब्जेक्ट विल फ्लो, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। ऑब्जेक्ट विल फ्लो, फ्लोट कर जाएगा। देखिए कैसे फ्लोट करेगा, इस तरह से फ्लोट करेगा। ऐसे फ्लोट करेगा। कहां पर करेगा? सरफेस के नीचे, वाटर की लेयर के नीचे रहेगा, ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि इक्वल है भाई, ट्रू वेट और बाइंड फोर्स इक्वल है, तो ये बस इसके सरफेस तक लेकर आएगा। और अगर थर्ड केस पढ़े इसे, ट्रू वेट इज लेस देन बाइंड फोर्स, ठीक है, बाइंड फोर्स बहुत ज्यादा है, तो यहां भी ऑब्जेक्ट फ्लो करेगा। लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा ये भी देख लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट हमें यहां मिलेगा ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां फ्लो करेगा। तो फ्लोट के नियम क्या है? फ्लोट का नियम यही है कि अगर हमें फ्लो करना है, स्विम करना है, तो हमें अपने वेट से ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करना है। तो अगर हम अपने वेट से ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेंगे तो हमारे ऊपर बाइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। बाइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो हम इजीली फ्लो कर पाएंगे, सिंपल है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि अगर भाई वेट ज़्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। हम जैसे ही अगर हम मतलब स्विम करना नहीं जानते, वाटर में कूद जाए तो क्या होता है? यही होता है, हम डूब जाते हैं। फिर हम सीखते हैं तो यहाँ ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है भाई, यहाँ ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे हम। तो ये है हमारे फ्लोटिंग और सिंकिंग के नियम। तो शिप वगैरह आपने देखे हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं कि वो अपने से ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर देते हैं। जो निडल होती है वो डूबती है। निडल का मतलब समझ में आ रहा है भाई? अब इसको हम ऐसे डालें तो वाटर में ये क्या करेगा? फ्लो करेगा। अगर इसने वाटर ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिया तो फ्लो करेगा, नहीं करा तो डूब जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह से ये फ्लो के नियम होते हैं। तो ये आर्किमिडीज लॉ था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज पार्शली और फुली इन अ लिक्विड तो इट डिस्प्लेस द वाटर एज इक्वल टू द वेट लॉस, जितना उसका वेट लॉस होगा उसके बराबर अपने वाटर को वो डिस्प्लेस कर देगा। और फ्लोट के नियम वहीं से आए हैं हमारे, फ्लोट और सिंकिंग के नियम। तो ये था हमारा ये कंसेप्ट, ठीक है। तो बस बढ़ते रहें आगे और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।